दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले अपने ही घर में डरने लगे। रोहन मेहता एक आईटी कंपनी में काम करता था और अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और मां ही उसकी जिंदगी का अकेला सहारा थी। लेकिन समय के साथ उसकी व्यस्त दिनचर्या और दोस्तों की संगति में वह मां से थोड़ा दूर होता चला गया। मां की तबीयत कई दिनों से खराब थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन रोहन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि मां हमेशा की तरह ठीक हो जाएंगी। हर बार की तरह वह यह मानकर चलता था कि मां की तबीयत में जल्द सुधार हो जाएगा। एक रात उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। मां ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और पार्टी में चला गया। उसने सोचा कि वह जल्दी लौट आएगा, लेकिन समय का पता ही नहीं चला। जब वह घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। घर में घुसते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन सबसे अजीब बात थी, घर में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कुछ जल रहा हो। यह गंध किसी जली हुई मोमबत्ती जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा सड़ांध भरा एहसास था। उसने धीमे से मां को पुकारा, मां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर में कुछ अलग था, कुछ अनजाना, कुछ भयावह। उसने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक किचन के अंदर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद मां उठी होंगी, लेकिन अगले ही पल वह आवाज एक अजीब सी सरसराहट में बदल गई, जैसे कोई फर्श पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। रोहन घबराकर मां के कमरे की तरफ बढ़ा और उनके दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और मां को कॉल किया। ट्रिन 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 ट्रिन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि फोन की रिंग बेडरूम के अंदर से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसका दिल दहल गया। मां अपने बेड पर लेटी थीं, उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उनके हाथ में वही फोन था जिससे रोहन ने कॉल किया था। स्क्रीन पर टाइम दिखा रहा था, रात 2:15 बजे। लेकिन यहां सबसे खौफनाक बात यह थी कि मां की मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी। 3 दिन पहले मां ने रात में उसे आवाज लगाई थी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, शायद उन्हें पानी या दवाई चाहिए थी। लेकिन रोहन अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था और उसने उनकी पुकार नहीं सुनी। जब सुबह उठा तो मां का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन अब 3 दिन बाद जब वो घर लौटा था, तो मां उसी बिस्तर पर उसी हालत में पड़ी थी और उन्होंने फोन उठाया था। रोहन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसने मां की धीमी आवाज सुनी, रोहन। उसकी सांसें रुक गईं। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा कि मां का चेहरा उसकी तरफ घूम चुका था। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। और फिर उन्होंने मुस्कुरा दिया। रोहन चीखते हुए बाहर भागा,
लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। घर के अंदर अब अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई फुसफुसा रहा हो। कभी वह आवाज हंसी में बदल जाती तो कभी किसी के रोने की गूंज सुनाई देती। अचानक किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी। तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी सुनूंगी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मां का बिस्तर जोर से हिलने लगा। उनके शरीर में हलचल होने लगी थी। रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब पड़ोसी दरवाजा खटखटा रहे थे तो किसी ने अंदर से जवाब नहीं दिया। पुलिस को बुलाया गया और दरवाजा तोड़ा गया। अंदर रोहन का शरीर बेड के पास पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी जुबान हल्की नीली पड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 2:15 बजे हुई थी। लेकिन एक अजीब बात और थी। घर के अंदर जलने की गंध अब भी आ रही थी, लेकिन वहां कोई आग नहीं लगी थी। अब भी कई लोग कहते हैं कि उस घर से रात के 2 बजे किसी औरत की आवाज आती है जो अपने बेटे को पुकार रही होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी मां आपको पुकारे तो उसकी आवाज को कभी अनसुना मत करना, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार वो पुकार किसी और दुनिया से आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही खौफनाक कहानियां आपको मिलती रहें।